क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो आपके सामने खड़ा हो, बल्कि वो होता है जो आपके करीब हो और आपके जज्बात को कंट्रोल कर रहा हो। डार्क साइकोलॉजी हमें बताती है कि लोग हमारी कमजोरियों, खौफ और जज्बात को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस्लाम हमें इन चालों से बचने का मुकम्मल रास्ता भी देता है। आइए इन जहनी हरबों को समझते हैं और देखते हैं कि ईमान हमें कैसे मजबूत बनाता है। कुछ लोग बार बार आपको तकलीफ देते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं और कुछ दिन बाद दोबारा वही रवैया इख्तियार करते हैं। ये महज गलती नहीं होती, बल्कि एक पैटर्न होता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई शख्स बार बार वही नुकसान पहुंचाए, तो वो दरअसल आपकी बर्दाश्त की हद को आजमा रहा होता है। इस्लाम हमें सिखाता है, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। यानी समझदार बने और बार बार धोखा खाने को सादगी ना समझें। वो गैस लाइटिंग वो हरबा है जिसमें कोई शख्स आपको आपकी ही हकीकत पर शक करने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है, तुम ज्यादा सोचते हो, ये सब तुम्हारा वहम है। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने आपको अकल दी है। अपने एहसासात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना दानिशमंदी नहीं। खामोशी की ताकत। जो शख्स कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, वो अक्सर ज्यादा जानता है। खामोशी एक ताकत है। इस्लाम में सब्र और खामोशी को इज्जत दी गई है। ताहम खामोशी तब तक ताकत है जब तक वो खौफ में तब्दील ना हो जाए। हर मोहब्बत सच्ची नहीं होती। बाज़ औक़ात लोग मोहब्बत का नाम लेकर कंट्रोल करते हैं। जुमले जैसे, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो, ये अक्सर जज्बाती ब्लैकमेलिंग की शुरुआत होती है। सच्ची मोहब्बत शर्तों पर कायम नहीं होती। मजलूम बनने का खेल। कुछ लोग हर मामले में खुद को मजलूम जाहिर करते हैं और अपनी गलतियों का बोझ भी आप पर डाल देते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे विक्टिम कार्ड कहा जाता है। इस्लाम हमें अदल सिखाता है। जुल्म करना भी गुनाह है और अगर मुमकिन हो तो जुल्म सहना भी दुरुस्त नहीं। खौफ के जरिए कंट्रोल। बाज लोग आपको ये कहकर डराते हैं, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो। लेकिन हकीकत यह है कि जो अल्लाह के साथ हो वो कभी अकेला नहीं होता। लोगों की राय का जाल। हम अक्सर लोगों की राय के गुलाम बन जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, कितने लाइक्स आए। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह को राजी करना असल कामयाबी है। जब अल्लाह राजी हो जाए तो दुनिया की राय अहम नहीं रहती। नफ्स सबसे बड़ा मैनिपुलेटर। सबसे खतरनाक इस्तेसाल बाहर से नहीं, अंदर से आता है। हमारा नफ्स हमें गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। शैतान जल्दी नहीं करवाता, वो कहता है अभी वक्त है। इसी तरह इंसान आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। इस्लाम में भी हुदूद का तसव्वुर मौजूद है। जो आपकी इज्जत ना करे, उससे फासला रखना कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत है। समझदार वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो है जो अपने ईमान को महफूज रखे। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखें, अल्लाह आपके दिल की हालत को जानता है। वो आपकी कमजोरी, आपकी कोशिश और आपके सब्र को देख रहा है। जागो, समझो और अपने ईमान को मजबूत करो। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।